नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी का भी मजाक बनाने से, किसी का भी मजाक उड़ाने से कितना बड़ा पाप लगता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे और कहीं न कहीं क्यों अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो आपको दंड मिलेगा, ईश्वर आपके विरुद्ध हो जाएँगे और आपको उस कर्मफल को भोगना पड़ेगा। वो एक इतना बड़ा पाप है जिसको चुकाने में आपके कई जन्म लग जाएँगे। दोस्तों, अक्सर लोग मजाक उड़ाने को एक नॉर्मल सी चीज़ लेके सोचते हैं कि हमने किसी का भी मजाक उड़ा दिया। किसी को भी कुछ भी कह दिया, कोई किसी को मोटा कह देता है, कोई किसी को नाटी कह देता है, कोई किसी को जो है मैंने देखा लोग किन्नरों को कोई हिजड़ा कह के चिढ़ा देता है, कोई किसी को वैसे कुछ कह देता है। तो हम लोगों की हैबिट बन गई है कि हम किसी न किसी के इंसान की कमी, उसकी वीकनेस उसको गिनाने के लिए उसकी हँसी उड़ाते हैं। कि भई ये काला इतना है, भई ये मोटी इतनी है, भई ये छोटा इतना है, भई ये तो ऐसा दिखता है, ये तो वैसी दिखती है। तो हमने जो बाहरी रूपरेखा है, उससे लोगों का मज़ाक बनाना सीख लिया है और ये शुरुआत से है। कोई अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, तो भई ये तो बिल्कुल मूर्ख है। कोई बहुत जो है ज़्यादा वो है, सुंदर नहीं है, तो अरे ये तो बड़े बदसूरत हैं। अरे ये तो लड़की है, इसके तो बाल आते हैं लड़कों जैसे। अरे ये लड़का है तो लड़कियों जैसा लगता है। तो हमने अलग-अलग एक धारणाएँ बना रखी हैं कि हमारे माइंड फ्रेम में अगर कोई चीज़ फिट नहीं बैठ रही, तो हम उसका मज़ाक बनाएँ, उसका उपहास उड़ाएँ। और दोस्तों, जब भी आप किसी का मज़ाक उड़ाते हो तो ईश्वर आपके विरुद्ध हो जाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बुरा कर्म है। मतलब जितने भी बुरे कर्मों की श्रेणी में ये जो बुरा कर्म है, ये सबसे ज़्यादा मतलब एक गंदे स्तर पे माना जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी का बुरा करते हो, किसी का मज़ाक उड़ाते हो, तो आप उसकी शरीर के साथ-साथ उसकी आत्मा को दुखाते हो, उसके दिल को दुखाते हो, उसकी मनोस्थिति को बिगाड़ देते हो। और जब किसी की भी आप आत्मा को दुखाओगे, रुलाओगे, तो आपको बद्दुआ तो मिलेगी ही, हाय तो मिलेगी ही। साथ में जो ईश्वर है, उनकी क्रिएशन पे भी आप सवाल उठा रहे हो। भगवान ने ही हर एक को बनाया है, हर जीव-जंतु को, जानवर को, इंसान को ईश्वर ने बनाया है। अगर आप किसी का भी मज़ाक उड़ाते हो उनके लुक्स को लेके, उनके रूप को लेके, उनकी आवाज़ को लेके, उनकी शक्ल को लेके, उनकी बुद्धि को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो कहीं न कहीं आप भगवान के ऊपर सवाल उठा रहे हो, भगवान की कायनात पे सवाल उठा रहे हो। बनाने वाले उस बड़े मालिक को आप एक तरीके से उसका उपहास कर रहे हो। और कहीं न कहीं अगर आप ऐसा करते हो अपने जीवन में, तो आपको अपने जीवन में परेशानियाँ भोगनी पड़ेंगी। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अक्सर बॉडी शेमिंग एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो लोग बहुत यूज़ करते हैं और बचपन से ही, शुरुआत से ही, स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाता है और एक हैबिट बन जाती है लोगों की कि कोई भी इंसान जा रहा है, आप किसी को जानते भी नहीं हो, तो भी आप उसका उपहास किए बगैर नहीं रह पाते। और कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया भी जो चल रहा है, जो वीडियोज़ लोग बनाते हैं वो मज़ाक दूसरे का उड़ाने के ऊपर ही केंद्रित रहती हैं। और मैंने कई दफ़ा ऐसी वीडियोज़ देखी हैं और देख के मुझे अजीब-सा मतलब समझ नहीं आता कि किस बात का आनंद प्राप्त हो रहा है। किस बात की खुशी प्राप्त हो रही है दूसरे पे हँस के, किसी की शक्ल पे हँस के, किसी के वज़न पे हँस के, किसी की कोई चीज़ पे हँस के, किस बात की संतुष्टि आपको प्राप्त हो रही है। वो इंसान आपका कुछ नहीं लगता, आप उसके कुछ नहीं लगते, वो आपको रोटी नहीं देने आ रहा, आप उसको रोटी नहीं देने जा रहे। तो किस बात का आनंद आप महसूस कर रहे हो? किस बात की आप अपने आप को बेटर महसूस कर रहे हो? आप देखिए इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कुरूप भी हैं, खूबसूरत भी हैं, अपाहिज भी हैं, हाथ-पैर वाले भी हैं, बीमार भी हैं, स्वस्थ भी हैं, पर हर जो है इंसान ईश्वर का बनाया हुआ है। इसी तरीके से हर तरीके के जानवर हैं। तो ईश्वर ने कभी भी कोई मतभेद नहीं किया कि धरती हर एक को दी, जानवरों को भी दी, पक्षियों को भी तक बैठने के लिए दी, जलचर वाले, पानी वाले जो जानवर हैं, इनको भी दी। और इंसानों को भी दी। इंसान बुरा है, गंदा है, पापी है तो भी उसको ज़मीन का सुख है, अच्छा है तो भी उसे सुख है। बहुत ही क्रूर है तो भी उसको धूप मिलेगी, उसको जो है सूर्य की किरणें मिलेंगी, बहुत अच्छा है तो भी उसे मिलेंगी। हवा है, पानी है, हर एक को फल है, सब्ज़ी है, हर चीज़ हर एक को जो है इक्वली दी है। गंदे से गंदे इंसान को और अच्छे से अच्छे इंसान को, खूबसूरत को भी, कुरूप को भी, अपाहिज को भी, हाथ पैर वाले को भी। तो भगवान ने किसी से भी मतभेद नहीं किया। हर एक को प्रॉपरली तौर पे ओपन हैंडेड से ये दिया है कि आप इसको पृथ्वी को भोगो। तो भगवान ने 1% भी इंटरफेरेंस नहीं किया, 1% भी उन्होंने मतभेद नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं की, किसी भी तरीके का वो नहीं किया कि मेरे लिए तो ये ज़्यादा प्यारे हैं या ये प्यारे नहीं हैं। पर इंसान इतना चीप है कि वो
इसी चीज़ का मुद्दा बना देता है। आज लोग दूसरे की ओरिएंटेशन पे मज़ाक उड़ाते हैं। मैंने रिसेंटली देखा आजकल जो है अलग-अलग जो ट्रेंड चल रहे हैं, कई जो है कोई किसी की सेक्सुअलिटी पे मज़ाक उड़ा रहा है, कोई किसी को इंटरसेक्स होने पे मज़ाक उड़ा रहा है, कोई किसी ट्रांसजेंडर का मज़ाक उड़ा रहा है, कोई किसी का चेहरा जल गया है तो उसका मज़ाक उड़ा रहा है। मतलब कहीं हीन भावना कर रहे हैं, कहीं घिन कर रहे हैं। तो मतलब आप जो है इसका मतलब आप तो इंसान से भी बदतर हो। जानवर भी बेटर है, अगर आप कोई कुत्ता पालते हो, आप कैसे ही दिखते हो, बुरे हो, अच्छे हो, अपाहिज हो, नहीं हो, वो कुत्ता आपको अनकंडीशनली लव करेगा, अनकंडीशनली आपको प्यार देगा। आप उसको 2 रोटी दो, वो ना दो, वो आपको प्यार देगा अगर आप उसको प्यार दे रहे हो। तो इसका मतलब कुत्ता ही आपसे अच्छा है। कुत्ते में ही इतनी जो है इंसानियत है, इतनी जो है समझ है कि भई मुझे किसी को जज नहीं करना उनके रूप को लेके, उनकी ओरिएंटेशन को लेके, उनकी लुक्स को लेके, उनकी किसी भी चीज़ को लेके। तो जानवर ही समझदार इतना है। तो इंसान क्या है इस चीज़ को नहीं समझ पाता, अपने इस घमंड में, अपने इस जो है वो लोभ में कि मैं पता नहीं क्या हूँ, इस अहम में अपने आप को, अपने कर्मों को बर्बाद कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जब जो है नारायण जी जो है माँ लक्ष्मी के स्वयंवर में पहुँच गए थे और उन्होंने विष्णु जी से वरदान माँगा था कि मुझे हरि मुख चाहिए। तो हरि मुख, हरि का मतलब बंदर का मुख भी होता है, तो बंदर का मुख उन्हें मिला और उस सभा में उनका उपहास उड़ाया गया कि आपका ये तुम्हारा तो बंदर वाला मुँह है। तो परेशान होके, दुखी होके वहाँ पे भी मज़ाक उड़ा किसको लेके? आउटर अपीयरेंस को लेके, फेस को लेके कि हरि मुख, बंदर जैसा मुख है इसका तो। हालाँकि नारायण जी की एक जो चाह थी वो गलत थी। उनको सबक भी सिखाना था, पर सबक सिखाने के चक्कर में उनकी जो दिल को जो ठेस पहुँचाएगी, जो उनकी आत्मा को दुखाया गया, जब उनका उपहास उड़ा, उनका मज़ाक उड़ाया कि भई तुम्हारा तो बंदर जैसा मुँह है, तो भगवान ने श्राप दिया। नारायण जी ने जो नारद जी ने सॉरी, नारद जी ने श्राप दिया विष्णु जी को कि भई जो तुमने मेरा मज़ाक उड़ाया है, जो मेरा मज़ाक उड़ाया है यहाँ हरि मुख, बंदर वाले मुख की वजह से, और जो मैं 14 मिनट तड़पा हूँ उस वियोग में कि भई मेरी शादी होती, मेरा जो है वो होता, जो मैं तड़पा हूँ, जो मेरी तड़पन है, तुम भी 14 वर्ष तड़पोगे। और यही बाद में भगवान कहते हैं कि भई जो हुआ सो हुआ, अब इसका आउटकम बताओ, इसका कोई समाधान बताओ। तब तब नारद जी कहते हैं कि यही हरिमुख यानी कि यही बंदर मुख वाले लोग तुम्हारे काम आएँगे, जो तुम्हें सही राह दिखाएँगे, मदद करेंगे उस 14 वर्ष के उस पीरियड में। तो कहीं न कहीं भगवान की ये लीला थी कि क्योंकि उन्होंने श्री राम का अवतार लेना था, धरती पे आना था, रावण को सबक सिखाना था। तो हालाँकि ये सारे वो लीलाधर हैं, उनकी लीला थी। पर इसमें भी भगवान ने लेसन दिया कि अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, किसी की आत्मा दुखाते हो, किसी की बद्दुआ लेते हो, तो उससे ईश्वर भी नहीं बच पाए हैं। भगवान भी बद्दुआ का मान रखता है, चाहे भले ही भगवान को क्यों ना दी जा रही हो। तो भगवान ने उस प्रसंग को, उस पूरे प्रकरण को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि अदरवाइज़ वो आते कहते कैसे? कोई ना कोई बहाना चाहिए। 14 वर्ष कैसे बिताते वन में? कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो उस श्राप को भी जो है फुलफ़िल करना था। उसको भी ओके करना था, उसको भी डन करना था, तभी वो चीज़ होता है, पूरा जो प्रसंग बनता वो तभी होता। तो भगवान तक ने बताया कि मैं हर एक की बद्दुआ तक का मान रखता हूँ। जो सच्चा होता है उसकी बद्दुआ को पूरा करता हूँ। तो अगर कोई सच्चे इंसान का आप दिल दुखाते हो, उसका मज़ाक उड़ाते हो या उसका मज़ाक बना देते हो सारे में, अक्सर लोग करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जिम्स में, इधर-उधर, कि कोई भी बंदा कैसा भी दिखता है उसका मज़ाक बना देते हैं सारे लोग। कोई कैसा भी है उसका मज़ाक सारे में उड़ा देते हैं। तो आप अगर किसी की बददुआ ले रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी की आत्मा को दुखा रहे हो, तो अगर वो इंसान सच्चा है, उसने आपको बददुआ दे दी और उसकी बददुआ लग गई, तो आपके लेने के देने पड़ जाएँगे। आपके जीवन में इतनी परेशानियाँ होंगी कि आप उनसे निकल नहीं पाओगे। क्योंकि वो बद्दुआ का जो मान है वो ईश्वर रखेंगे और उस बद्दुआ को पूरा करेंगे। तो भगवान ने इस चीज़ को बताया है कि कभी भी किसी का उपहास मत करो, किसी का मज़ाक मत उड़ाओ। आप जैसे हो, आप अगर अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, अपने में राज़ी हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे को लेट डाउन करके, दूसरे का मज़ाक उड़ा के, दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे की हँसी उड़वा के आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। कोई भी आपको जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ बद्दुआओं का टोकरा अपने ऊपर लेके जाओगे और जब मरोगे, इस दुनिया से जाओगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग आपके पे थूकेंगे, ये कहेंगे कि घटिया इंसान था, मर गया।
और मरने के बाद वो जो बद्दुआओं का टोकरा है, वो भी आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने जीते जी इस दुनिया में ही भोग लिया है वो कर्म, तो ठीक है, नहीं भोगे तो अगले जन्म में हो सकता है आप पैदा ही कुरूप हो, या पैदा ही इस तरीके से हो कि आपको शारीरिक अक्षमता हो, और शुरू से ही आपको वही सब झेलना पड़े, वही उपहास, वही तिरस्कार, वही अपमान, वही बेइज़्ज़ती जो आपने किसी को कुछ क्षण भर के लिए दी थी, वो आपके जीवन भर का ट्रॉमा बन जाए। तो इस बात को समझिए, किसी का भी मज़ाक मत उड़ाइए, किसी का उपहास मत कीजिए, ना किसी के लुक्स को लेके, ना किसी की ओरिएंटेशन को लेके, ना किसी की सेक्सुअलिटी को लेके, ना किसी की पर्सनल लाइफ़ को लेके। कोई कैसा है, कैसे जी रहा है, किसका जीवन कैसा है, आपको कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। अब अक्सर औरतें छेड़ देती हैं, कोई औरत है, भई अरे ये तो बाँझ है, इसके तो बच्चे नहीं होते। तो आप किसी को उसका दिल दुखा रहे हो, उसकी आत्मा को जो है तड़पा रहे हो, उसकी बददुआ ले रहे हो, तो कहीं न कहीं आप नहीं बचोगे। अब बहुत लोग होते हैं, कोई भी किन्नर है उसकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, या कोई भी जो है अ, होमोसेक्सुअल है उसकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, मज़ाक उड़ा देते हैं, या कोई लड़की कुरूप है या कोई जल गई है उसकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, अरे इससे शादी कौन करेगा? या किसी आजकल लड़कियों की हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मुँह पे बाल आ जाते हैं, तो मज़ाक उड़ा देते हैं, अरे इसकी तो दाढ़ी आ रही है, ये तो आदमी है। तो ये सब बकवास करके आप अगर कितना ही मन में खुश हो लो, कितना ही आप राज़ी हो लो, 10 लोगों में, 20 लोगों में फैला के हँसी-ठट्टा कर लो, पर जो बद्दुआएँ आप लोगे, वो बद्दुआएँ आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। कहीं भी वो बद्दुआओं की काट नहीं हो सकती। क्योंकि उन बद्दुआओं का मान ईश्वर रख के उनको सार्थक करते हैं कि इन्होंने तुम्हारा अपहास करा, अब ये भी भुगतेंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना, अपने मतलब से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो, किसी के पचड़े में मत पड़ो, किसी के पचड़े में मत घुसो। जितना लोगों से की पर्सनल लाइफ़ से दूर रहोगे, उतना अपने जीवन में आप तरक्की करोगे, खुशहाली लाओगे। जितना अपने से मतलब रखोगे, जितना दूसरों से मतलब रखोगे, जितना दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करोगे, जितना दूसरों का मज़ाक उड़ाने में, दूसरे को चीट करने में, बेवकूफ़ बनाने में लगे रहोगे, दूसरा का हँसी उड़ाने में लगे रहोगे, उतना अपने लिए गड्ढे खोदोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत-प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, तो आप हमारी धुनी मँगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। आपको नंबर है 8130331007 जिस पे व्हाट्सएप करना है या कॉल। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007।